हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एवी क्लास। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स का जो कि आपका चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट, इसके मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी करवाऊंगा। देखिए, आपके एमसीक्यू भी करवाऊंगा, प्लस क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, प्लस न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा। यानी कि टोटल ये पूरा चैप्टर में जितने टाइप के क्वेश्चन आपके अभी तक बोर्ड एग्जाम में बने हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। सो स्टूडेंट, वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए ऑर्डर में बात करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यू देखेंगे, फिर क्वेश्चंस देखेंगे इंपॉर्टेंट, फिर न्यूमेरिकल्स को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एमसीक्यू देखिए, यानी कि जो आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं किस टाइप से पूछे जाते हैं। बोला है किसी ट्रांसफार्मर में क्या संभव नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा है भंवर धारा, दृष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रेरित धारा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर में कौन सी धारा संभव नहीं है, तो दृष्ट धारा ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो बोल रहा है किसी एलसीआर श्रेणी परिपथ के लिए अनुनाद की स्थिति में धारा तथा लगाए गई वोल्टता के बीच कलांतर पूछा जा रहा है। हमें फेज डिफरेंस पूछा जा रहा है, कलांतर पूछा जा रहा है। सो स्टूडेंट, ऑप्शन दे रखा है पाई/4, पाई/2 यानी कि 90, और यहाँ पे दे रखा है हमारे पास शून्य। ठीक है, यानी कि 0 दे रखा है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शून्य। इसके बीच कलांतर क्या होता है, इसके बीच कलांतर 0 होता है। स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो बोल रहा है विशुद्ध प्रेरित परिपथ में शक्ति गुणांक का मान बताना है। ठीक है, हमें शक्ति गुणांक का मान बताना है। ऑप्शन दे रखा है 0, 0.1, 1, अनंत, अनंत यानी कि इन्फिनाइट। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका देखिए, यहाँ पे आपका क्या बोला गया है, विशुद्ध प्रेरित। ठीक है, विशुद्ध प्रेरित परिपथ में यहाँ पे हमें शक्ति गुणांक बताना है, तो इसमें जो शक्ति गुणांक होगा विशुद्ध में ये 0 हो जाएगा। स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो इस क्वेश्चन में देखिए आपसे बस इतना ही पूछा गया कि आपको फॉर्मूला याद है कि नहीं याद है। पूछा गया अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ में यहाँ पे हमें क्या बताना है, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी बतानी है। इसका फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला इसमें चार्ट तो दे रखा है, इसमें कौन सा करेक्ट है बस वही पूछा गया आपसे। स्टूडेंट देखिए, ऑप्शन दे रखा है 2 पाई रूट में एलसी, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 2 पाई रूट में 1/LC, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 1/2 पाई रूट में 1/LC, तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन दे रखा है 1/2 पाई रूट में LC। सो स्टूडेंट, यहाँ पे LC परिपथ में जब भी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की बात करें, स्टूडेंट इस फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवृत्ति की जब भी बात करेगा किसमें, LC परिपथ में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति होती है 1/2 पाई रूट में 1/LC। ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला था, इसको आप नोट कर लीजिएगा क्योंकि इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। स्टूडेंट, अब चलते हैं हम लोग अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पे बोल रहा है प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज के समीकरण लिखे। इसका समीकरण होता है, दोनों का अलग अलग समीकरण यानी कि इक्वेशन होता है, वो हमें सिर्फ बताना है। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड आपके क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे बात कर रहा है प्रत्यावर्ती धारा के लिए हम क्या निकालेंगे, समीकरण बताएं। तो यहाँ पे प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम आई से दिखाते हैं, देखिए ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए मैं समीकरण लिख रहा हूँ I = I0, और यहाँ पे होता है साइन, और यहाँ पे होता है ओमेगा टी और प्लस का 90। ये जो समीकरण है ये किसके लिए है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए। आपको नहीं याद था तो आप इसको नोट कर लेंगे। अब बात आती है प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए। प्रत्यावर्ती वोल्टेज है तो हम इसको V से दिखाएंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए जो समीकरण बनता है वो बनता है V = V0 sin ओमेगा टी। ठीक है, क्या V0 sin ओमेगा टी। तो ये हमारे पास इसके लिए प्रत्यावर्ती वोल्टेज के लिए समीकरण बनता है। अब स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये क्वेश्चन 2 नंबर का था, एक इक्वेशन पे 1 नंबर, दूसरे इक्वेशन पे 2 नंबर, यानी कि टोटल 2 नंबर का क्वेश्चन था। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल का व्यंजक कोड़ी चाल के पदों में लिखिए। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। देखिए इसका हम लोग आंसर किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना होता है। देखिए कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यही रहेगा कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल। इतना आप लिखने के बाद इसको हम किससे दिखाते हैं, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल को हम ई से दिखाते हैं, स्मॉल ई से, जिसके लिए फॉर्मूला होता है NBA साइन, माफ कीजिएगा यहाँ से NBA ओमेगा होता है, यहाँ से ओमेगा रहेगा और फिर रहेगा हमारे पास साइन ओमेगा
टी, ये हमारे पास इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आप जरूर से नोट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट हम सभी जानते हैं साइन का जो मैक्सिमम मान होता है यानी कि अधिकतम जो मान होता है वो क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। ठीक है, साइन का यानी कि साइन एक्स का जो मान होता है वो अधिकतम कितना होता है, 1 होता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो साइन ओमेगा टी का अगर हम लोग अधिकतम मान रखेंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ई इक्वल टू बनेगा एन बी ए ओमेगा। साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। इस तरीके से आपका देखिए फॉर्मूला, कई बार आपका फॉर्मूले बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो स्टूडेंट इन दोनों को नोट कर लीजिएगा। ये तब है आपका जब आपका मतलब साइन की जब हम लोग अधिकतम मान रखते हैं तब हमारे पास ये वैल्यू आती है, और अगर सीधे सीधे फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारे पास ये फॉर्मूला आता है ई इक्वल टू, ई क्या है यहाँ पे, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल है। इसको आप यहाँ पर नोट कर लेंगे, जो कि होता है स्मॉल ई इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा डी होता है। सो स्टूडेंट अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में देखिए डिफिनेशन टाइप का आपका क्वेश्चन आ गया। देखिए इसमें आपसे सीधे सीधे परिभाषा पूछी गई। यहाँ पे बोल रहा है विद्युत अनुनाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, सीधे सीधे आपको इसकी डिफिनेशन लिख देनी है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ की वह स्थिति जब किसी विशेष अनुनादी आवृत्ति पर उस परिपथ की प्रतिबाधा के मान परस्पर निरस्त हो जाएं, विद्युत अनुनाद कहलाता है। सो स्टूडेंट इतनी छोटी सी डिफिनेशन थी, इसको आप लिख लीजिए, ज्यादा कुछ रटने जैसा इसमें कुछ है नहीं। अब हमारा आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। देखिए सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा न्यूमेरिकल्स का पार्ट, यहाँ पे हम लोग करेंगे अब न्यूमेरिकल्स जो कि आपके प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, उन सारे न्यूमेरिकल्स को हम लोग करने वाले हैं। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। देखिए बोल रहा है 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी, यहाँ पे बोल रहा है 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा, ठीक है, देखिए मैंने आपको वहां पे संधारित्र वाले चैप्टर में क्या बताया था, जो संचित ऊर्जा होती है जिसको हम यू से दिखाते हैं, जिसको मैंने आपको बताया था हाफ सी वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे सी होती है धारिता और वी होता था आपका वोल्टेज और यू होता था आपकी संचित ऊर्जा। ठीक है, तो सेम यही फॉर्मूला लगना है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग संचित फॉर्मूला जिसको हम लोग कैपिटल ई से दिखाएंगे, ई इक्वल टू लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग किस में बात करेंगे, 1/2 आर एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर हमारा क्या है, प्रतिरोध है, आर हमारा प्रतिरोध है और एल क्या है, हमारा प्रेरकत्व है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्रतिरोध और प्रेरकत्व के यहाँ पे टर्म्स में हमारे पास संचित ऊर्जा का यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा ई इक्वल टू हाफ आर एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास सारी वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे देखो हमारे पास बोल रहा है 10 ओम, यानी कि आर इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 10 ओम प्रतिरोध दे रखा है, और यहाँ पे एल जो कि हमारे पास प्रेरकत्व दे रखा है 10 हेनरी, 10 हेनरी दे रखा है। ठीक, तो यहाँ से वैल्यू रखते हैं, ई इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा हाफ, आर की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10 और यहाँ पे इनटू हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, एल की वैल्यू दे रखी है 10, एल का स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कर देंगे। ई इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास देखिए इससे काटेंगे हम लोग, यहाँ पे आएगा 5 इंटू यहाँ से आ जाएगा 10 का स्क्वायर करेंगे, जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 100, तो ई इक्वल टू क्या आ जाएगा 500। संचित ऊर्जा का मान कितना आ जाएगा 500 जूल आ जाएगा। ठीक, क्या आ जाएगा 500 जूल आ जाएगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। स्टूडेंट बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, 2 नंबर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन देखने में लग रहा है, लेकिन आपका ये भी क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा यहाँ पे बोल रहा है 0.5 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक यहाँ पे, उसके बाद बोल रहा है 2 मिली सेकेंड में घट जाती है। ठीक है, 2 मिली सेकेंड में घट जाती है, तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, यहाँ पे बोला तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। पे हमारे पास अन्योन्य प्रेरकत्व गुणांक हमारे पास दे रखा है 1.66 हेनरी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का यहाँ पे हमारे पास मान बताना है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, प्रेरित विद्युत वाहक बल को हम लोग स्मॉल ई से दिखाते हैं, तो यहाँ पे दूसरा फॉर्मूला यूज होगा। जैसे यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल के लिए, विद्युत वाहक
बल जिसको हम लोग किससे दिखाते हैं, स्मॉल ई से दिखाते हैं, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा माइनस कैपिटल एम हो जाएगा और यहाँ पे चेंज इन करंट यानी कि धारा में परिवर्तन और समय में परिवर्तन डेल्टा टी से दिखा दिया। तो ये फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए। अब इसी पर अप्लाई करके हम लोग क्या करेंगे, इसी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ई इक्वल टू, अब वैल्यू रख देते हैं। यहाँ से देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में। यहाँ पे हमारे पास अन्योन प्रेरकत्व गुणांक हमारे पास कैपिटल एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.66 हेनरी। तो कैपिटल एम का तो वैल्यू हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए धारा 2 दे रखे है, ठीक है। इसमें बोल रहा है यहाँ पे 0.5 एम्पियर से 0.2 एम्पियर हो जा रहा है, यानी कि उसमें धारा में परिवर्तन हो रहा है। तो इसकी डेल आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, डेल आई की वैल्यू बड़े में से छोटे घटा देंगे, 0.2 माइनस 0.5, यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, ये धारा में परिवर्तन हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास समय में परिवर्तन, यहाँ पे देखिए हमारे पास टी की वैल्यू क्या दे रखी है, टी की वैल्यू 2 मिली सेकेंड दे रखी है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अगर सेकेंड में चेंज करना चाहेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ से हम क्या रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। तो कैपिटल एम की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से हम लोग माइनस तो लगता है, कैपिटल एम की वैल्यू दे रखी है 1.66 हेनरी दे रखी है। और यहाँ पे धारा में परिवर्तन हम लोग लिखेंगे 0.2 माइनस 0.5, यहाँ पे देखिए डेल आई की वैल्यू और अपॉन यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 10 की पावर माइनस का 3, मिली सेकेंड में दे रखा था, सेकेंड में चेंज कर देंगे। तो यहाँ से देखिए अब जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, सो स्टूडेंट डायरेक्ट अगर मैं वैल्यू लिखना चाहूंगा, देखो जब इसको माइनस करोगे तो ये माइनस में आंसर आएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ई इक्वल टू यहाँ से देखो 0.2 है, माइनस 0.5 करोगे, 0 माइनस का 0.3 आएगा, इसमें से कैंसिल, ये जब माइनस आएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे। देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखना चाहूंगा, ये कैलकुलेशन का छोटा सा पार्ट है, इसको आप लोग कर लीजिएगा। डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे इसलिए जिससे कि हमारे पास समय बच जाए। सो स्टूडेंट डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे 249 आ जाएगा, 249 वोल्ट आ जाएगा, ठीक, 249 वोल्ट आ जाएगा। ई क्या है, ई हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसका मान आया 249 वोल्ट आ जाएगा। अब ये छोटा सा पार्ट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तब तो आप इलिजिबल ही नहीं है क्लास 12th बोर्ड एग्जाम देने के लिए। सो स्टूडेंट छोटा सा पार्ट है, आई होप कि आप कर ले जाएंगे। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट ये रहा हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में 8 ओम का प्रतिरोध 6 ओम यहाँ पे बोल रहा है प्रतिघात के प्रेरकत्व से श्रेणी क्रम में जुड़ा है, श्रेणी क्रम में जुड़ा है, परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। यहाँ पे देखिए प्रतिबाधा हमसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे बोल रहा है परिपथ में प्रतिबाधा की गणना कीजिए। देखिए प्रतिबाधा क्या होता है, जेड होता है, प्रतिबाधा जेड इक्वल टू होता है। तो जेड इक्वल टू हमारे पास प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसको साथ ही साथ में आप नोट भी कर लीजिए और इस क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट देखिए प्रतिबाधा Z इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है रूट में हमारे पास होता है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, प्रतिबाधा के लिए फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर ले जाएंगे। यहाँ पे एक्सेल की बात करें, देखिए आर क्या है हमारे पास, आर प्रतिरोध है, ये तो हमारे पास सही है। एक्सेल की बात करें तो हमारे पास एक्सेल है यहाँ पे प्रतिघात, ठीक है। और प्रतिबाधा पूछी गई है, जेड की वैल्यू पूछी गई है और प्रतिघात हमारे पास दे रखा है। सो स्टूडेंट जेड की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहेंगे, देखो आर इक्वल टू हमारे पास दे रखा है 8 ओम और यहाँ पे अगर एक्सेल की बात करें, एक्सेल यानी कि प्रतिघात भी हमारे पास 6 ओम दे रखा है। तो वैल्यू रख देते हैं, रूट में हमारे पास कितना हो जाएगा, रूट में हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस एक्सेल दे रखा है 6 का स्क्वायर। अब जेड इक्वल टू यहाँ से हमारे पास रूट में कितना आ जाएगा, रूट में देखो 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस यहाँ से 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो रूट इक्वल टू आपके पास रूट में क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा 100। अब रूट 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10 ओम, 10 ओम प्रति, यहाँ पे हमारे पास प्रतिबाधा कितनी आ जाएगी, जेड इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 10 ओम। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका जो ट्रांसफार्मर है उससे क्वेश्चन लिया गया। देखिए इस क्वेश्चन में देखिए बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए कैसे सॉल्व होगा। देखिए बोल रहा है एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर, यहाँ पे बोल रहा है 220 वोल्ट पर कार्य करता है तथा एक लोड में 3 एम्पियर धारा देता है। यहाँ पे बोला प्राथमिक तथा द्वितीयक फेरों के संख्या का अनुपात यहाँ पे हमारे पास दे रखा है 1:5। यहाँ पे बोला प्राथमिक में, यहाँ पे बोला प्राथमिक में धारा की गणना ज्ञात कीजिए। स्टूडेंट देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या होता है, IS
अपॉन आई पी इक्वल टू एन पी अपॉन एन एस होता है। सो स्टूडेंट यहाँ पे बात करें कि कौन कौन सा टर्म क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास आई एस क्या है, यहाँ पे हमारे पास द्वितीयक धारा यानी कि एस से इसलिए दिखाया है क्योंकि सेकेंडरी करंट, ठीक है। आई से होता है करंट और एस दिखा दिया मैंने सेकेंडरी, और आई पी यहाँ पे प्राइमरी है यानी कि प्राथमिक धारा, और यहाँ पे एन की बात करें स्टूडेंट, एन क्या है, फेरों की संख्या, तो यहाँ पे प्राथमिक फेरों की संख्या एनपी हो जाएगा और द्वितीयक फेरों की संख्या हमारे पास एनएस हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या गया है, प्राथमिक, यहाँ पे पूछा है प्राथमिक में धारा की गणना ज्ञात कीजिए। प्राथमिक में धारा यानी कि आईपी की वैल्यू पूछा गया है, ठीक है, प्राइमरी की। सो स्टूडेंट इस फॉर्मूले को सबसे पहले तो आप नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले। तो आईपी की वैल्यू हमसे पूछा गया, तो आईपी इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बनेगा एन एस अपॉन एन पी इंटू आई एस बन जाएगा। सो स्टूडेंट इसी फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, अब वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए एक चीज आप नोटिस करिए, प्राथमिक तथा द्वितीयक फेरों की संख्या का अनुपात जो दे रखा है 1:15 दे रखा है, यानी कि अगर हम लोग इस तरीके से करें एन पी अनुपात एन एस करें तो यहाँ पे दे रखा है 1:15 दे रखा है। तो यहाँ पे प्राथमिक फेरों की संख्या कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, और यहाँ पे द्वितीयक फेरों की संख्या 15 दे रखी है। सो स्टूडेंट इसी तरीके से आई पी इक्वल टू, यहाँ पे हमारे पास द्वितीयक फेरों की संख्या दे रखी है 15 अपॉन प्राथमिक फेरों की संख्या दे रखी है 1, ठीक, 1 दे रखी है, इंटू यहाँ पे हमारे पास बोला 3 एम्पियर की धारा लेता है, तो यहाँ पे हमारे पास धारा आई का मान हम लोग लिख देंगे 3 एम्पियर। तो आई पी इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास प्राथमिक धारा की गणना कीजिए, तो आई पी यानी कि प्राइमरी करंट, ठीक है। तो इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो इससे देखो मल्टीप्लाई कर दो, 15 45 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है, एम्पियर। ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अब सो स्टूडेंट इस चैप्टर से आपके कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हैं जो कि बच रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे आने वाली वीडियो में, आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। सो आपको करना क्या है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियोज अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन जाएगी, आप वहां से वीडियो को स्टार्ट कर ईजिली देख सकते हैं और आपसे वीडियो भी मिस नहीं होगी। सो स्टूडेंट इसीलिए आपको करना क्या है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रखना है। सो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।